जिन स्टूडेंट ने सेंचुरी चांस का एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर 2022 में और मार्च अप्रैल मई 2023 में दिया था, काफ़ी हद तक आप लोग के रिजल्ट यहाँ पे अपडेट हुए हैं, यानी कि डिक्लेयर हुए थे। और मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था कि आप लोग को रिजल्ट को चेक करना है। अगर आपने अक्टूबर-नवंबर 2022 में स्पेशल एग्ज़ाम दिया था, बीए प्रोग्राम का हो, बीकॉम प्रोग्राम का हो, रिजल्ट आप लोग का यहाँ पे आया है। और देखो, सबसे ज़्यादा जो कमेंट अभी किए गए हैं मेरे चैनल पर, वो रिजल्ट में जो आपको रोमन नंबर में जो आपको 6, 7, 9, 14, 15 ऐसे लिखा हुआ मिल रहा है ना, उसके ऊपर किया गया है। तो इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि उसका मतलब क्या है रिजल्ट में, ठीक है। और यहाँ से हम एक रिजल्ट को निकालेंगे ताकि आपको और आसानी से मैं समझा सकूँ। तो हम बीकॉम पास सॉल्व का यहाँ पे रिजल्ट निकाल लें, ठीक है। हालांकि मैं ये PDF सारे डाउनलोड करके रख रखा हूँ ताकि आप लोग को समझा सकूँ अच्छे से। अब देखो, यहाँ पर आप देखोगे ना, तो रिजल्ट में आप लोग को यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो मार्क्स ऑब्टेन्ड, यानी कि जो मार्क्स आपको मिले हैं कितने में से, आउट ऑफ 1200, यानी कि 1200 में से जो आपको मार्क्स मिले हैं वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। एक कॉलम ये बना हुआ है कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं 1200 में से, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे आपके नेम के आगे। इसके ठीक आगे आप देखोगे तो आपको डिवीज़न दिया गया है, थर्ड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, इस तरीके से डिवीज़न दिया गया है, ठीक है। ये डिवीज़न है, ठीक है। डिवीज़न का मतलब होता है जैसे आप फर्स्ट आते हो, सेकंड आते हो, थर्ड आते हो, तो वो आपको डिवीज़न दिया जाता है। अब इसी रिजल्ट में देखोगे ना, तो वो चीज़ें जो मैं अभी आपको शुरू में बताया हूँ वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, अभी तक डिवीज़न चल रहा है और मार्क्स ऑब्टेन्ड चल रहा है, ठीक है। देखते रहना, देखो अभी चेंज कैसे होगा ये। और ये देखो, सॉल्व के स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादातर ऐसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में दिया गया है 400 में से जो नंबर आए हैं वो, ठीक है। यहाँ पर देखो, नंबर ना बता के इनको डिवीज़न दे दिया गया है, थर्ड दे दिया गया है इनको, ठीक है। जैसे कि एक प्रॉब्लम लेते हैं, देखो ये देखो, ये देखो, यहाँ पे थर्ड लिख दिया गया है पार्ट 1 में इनका, ठीक है। पार्ट 1 में इनका थर्ड लिख दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है आप ये समझो। देखो, आप सबको पता है कि डिवीज़न जो होता है ना, सिर्फ 3 डिवीज़न होता है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। बाई चांस देखो, अगर आपको 6, 7, 8 इस तरीके से मिला हुआ ना, तो उसको आपको ये समझना है कि आप लोग के एग्ज़ाम अब दोबारा होने वाले हैं, आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो एक स्टूडेंट्स के रिजल्ट में पार्ट 1 में इनको थर्ड दिया गया है, ठीक है। अब हम इसे डिवीज़न कैसे काउंट कर लेंगे बताओ। अगर ये डिवीज़न होता, रिजल्ट के आगे डिवीज़न होता तो डिवीज़न लिखा होता। रिजल्ट में मार्क्स के अलावा इनको थर्ड दिया गया है, ठीक है, थर्ड दिया गया है। तो ये जो है ना, प्रॉब्लम कर रहा है काफ़ी स्टूडेंट्स को समझने में। और मैं आपको कई बार समझाया हूँ कि इसको आपको यही समझना है कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हो। जैसे कि एक और देखोगे, ये देखो, ये रिजल्ट के आगे इनको 9 दिया गया है, 10, 12 दिया गया है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। देखो, यहाँ पर कोई डिवीज़न का तो कॉलम है नहीं। पार्ट थर्ड आउट ऑफ 400, यानी कि 400 में से इनको 9 नंबर मिले हैं, 11 नंबर मिले हैं, 12 नंबर मिले हैं, ऐसे आप समझोगे, ठीक है। ये देखो, इसके ऊपर मैं मेल करने वाला हूँ हालांकि, क्योंकि आप लोग को क्लियरिफिकेशन चाहिए। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो ना कि ये भी डिवीज़न है, तो ये गलत है, ठीक है। डिवीज़न आप लोग को इसे नहीं समझना है, 11वीं 12वीं डिवीज़न नहीं होती है भाई, ठीक है। ये एक तरीके से आपको ये दर्शा रहे हैं कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो। और देखो, सॉल्व के रिजल्ट में हमेशा से कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, जो कि इस साल भी देखने को मिल रही है। हालांकि देखो, रेगुलर के जो रिजल्ट बनाए गए हैं वो काफ़ी हद तक सही बनाए गए हैं, लेकिन सॉल्व के रिजल्ट के साथ ही ऐसा हो रहा है कि ये डिवीज़न दिया गया। ये डिवीज़न थोड़ी ना है, 11, 12 ये कोई डिवीज़न है, ठीक है। और डिवीज़न भी देना था तो डिवीज़न वाले कॉलम में देते, डिवीज़न भी अगर उनको देना था तो डिवीज़न वाले कॉलम में देते, ठीक है। तो देखो, ये जो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे जो रिजल्ट के आगे आपको दिखा रहा है, ये 185 देखो दिया गया है, ठीक है। यानी कि 400 में से देखो, अगर यही देखो, ये देखो, पार्ट 1 में इनको दिया गया है, क्या नाम है इनका, शीला शर्मा नाम है इनका। पार्ट 1 में 400 में से इनको 185 नंबर दिया गया है, ठीक है, पार्ट 1 में। और पार्ट 3 में इनको 9 दिया गया है, 9 डिवीज़न दिया गया है रोमन नंबर में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब यही है कि ये फेल है, ठीक है। यानी कि थर्ड ईयर में ये फेल है। और फर्स्ट ईयर में इनको क्या मिला है, 185 नंबर मिला हुआ है 400 में से, ठीक है। और उसी तरीके से देखोगे ना, तो ये देखो, सुनील गर्ग का है इनका, पार्ट 2 में इनको 182 और पार्ट 3 में इनको
11 डिवीज़न दिया गया है। ये डिवीज़न थोड़ी ना है, एक तरीके से फेल है। ठीक है, ये एक तरीके से आप ये इंडिकेट कर सकते हो कि ये मार्क्स है आपके 12, 13, 6, 8 इनके मार्क्स हैं। और मेरे को पता नहीं किस हिसाब से सॉल्व ने रिजल्ट को यहाँ पे तैयार किया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। काफ़ी लोगों का कहना है कि हमने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया था लेकिन फिर भी ऐसी दिक्कतें आ रही है। ठीक है, और एक चीज़ इन्होंने और यहाँ पे घुसेड़ दिया, सिंपल से इनको ईयर दे देना था। ये पता नहीं रोमन नंबर यहाँ पे डाल दिया। अब देखो इससे स्टूडेंट तो समझेगा यही है, देखो 11 दिया गया है, 12 दिया गया है। ठीक है, और इनको देखो अगर इनको देना ही था तो सब में देते, जैसे कि देखो 178 आया हुआ है, ये देखो। तो देखो इस पर क्लियरिफिकेशन चाहिए ना, DS रावत सर से हम क्लियरिफिकेशन के लिए आज मेल कर रहे हैं। आप लोग भी मेल करो। मैं DS रावत सर का मैं आपको मेल ID यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग भी मेल करो, अपना रिजल्ट का यहाँ पे देखो निकालो। ठीक है, देखो मेरे हिसाब से ये है कि देखो आप फेल हो, इसका मतलब अगर आपको 10, 11, 12 दिया गया ना रोमन नंबर में, तो आपको यही मान के चलना है कि आप फेल हो। ठीक है, बाकी हम इस पर क्लियरिफिकेशन लेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये रिजल्ट में क्या शो रहा है और इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आप लोग भी मेल करो। मैं मेल ID आपको दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे। मेल करो। बाकी देखो जिनका रिजल्ट लेटर लिखा आ रहा है उस केस में आपको क्या करना है कि अपने कॉलेज विजिट करना है। रिजल्ट लेटर का मतलब होता है कि आपका रिजल्ट बाद में आएगा। ठीक है, अब वो दूसरी रीजन हो जाती है, उसमें इलीगल एक्टिविटी वगैरह सारा इन्वॉल्व हो जाता है, तो उस केस में आपको अपने कॉलेज विजिट करना चाहिए और आपको बताना चाहिए उनको कि रिजल्ट मेरा ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, बाकी देखो ये जो दिया गया है ना 11, 12, 13 और 5th, 6th, 7th। ठीक है, कई लोग कह रहे थे कि यहाँ पे कि ये मतलब कि सेमेस्टर हो सकता है। ये सेमेस्टर होता तो देखो यहाँ पे ये देखो 8th हो गया यहाँ पे, चलो 8th मान ले कि 8th सेमेस्टर होगा। 14 कोई सेमेस्टर होता है? ठीक है, नहीं होता है 14 सेमेस्टर। तो इस केस में आपको देखो मैं मेल कर रहा हूँ DS रावत सर को, उसके बाद यहाँ पर क्लियरिफिकेशन निकालेंगे। बाकी रिजल्ट आप लोग को पता है रिजल्ट कैसा है, डिवीज़न अलग दिया जाता है, डिवीज़न के कॉलम में ही दिया जाता है। ये मार्क्स में ही ये रोमन नंबर घुसेड़ दिए। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्लियरिफिकेशन मांगते हैं DS रावत सर की। तब तक आप लोग बने रहना चैनल पर, मिलेंगे अगले वीडियो में।